एक और बड़ी अफसोसनाक चीज़ है जो कि शुरू होती है पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद से कि वो टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश खेले हैं बैसियत कप्तान। मतलब आपको जल्दी किस चीज़ की है? आप 5 दिन आपका टेस्ट मैच जाता नहीं है और आपको स्ट्राइक रेट की फिक्र पड़ी हुई है। हाँ। आप तो अगर 5 दिन आपकी टीम खेल सकती है, आपके पास इतने अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, 11 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते जितने आपके पास हैं। आपको कम से कम क्रीज ऑक्यूपाई करते हुए 3, साढ़े 3, पौने 4 दिन में आपका टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। और इशू क्या है पाकिस्तान के लिए बताया क्या जा रहा है? मसला क्या है कि हमारा स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। टेस्ट में स्ट्राइक रेट का ताल्लुक क्या है? यही ताल्लुक है, यही कि मुसीबत है कि वो किसी का चेहरा बहुत लाल है, ठीक है, और हमने अपना रंग लगा के लाल करना है। ये ताल्लुक बड़े खूबसूरत अल्फाज में आपने तो अपना हमने रंग लगा के लाल एक जो उसी से मिलती जुलती बात। आपने कल आप 25 ओवर में खेल रहे हैं, 25 से 30 ओवर्स में आपकी पूरी बैटिंग आउट हो रही है, आपने 280 समथिंग करना है और आप कह रहे हैं जी हमने तो ये भी हारिस साहब ने कहा कि हमने तो हमारे सामने 300 भी होगा तो हमने वैसे ही खेलना है, हमने ये नहीं देखना कि हमने 50वें ओवर तक लेकर जाना है और हमारे सामने इतने रन हमने ऐसे ही खेलना है। T10 का प्लेयर जनाब बात यह है कि क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या पिच आपको अलाउ कर रहा है? क्या जो बॉलर है वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप उसको हर बॉल के ऊपर अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने के लिए काम करें? ये 50 ओवर्स का गेम है, ये इसमें 300 बॉल्स हैं, इसके ऊपर आपके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फेज आने हैं, मरहले आने हैं कि कभी आपके लिए रन्स निकल रहे होंगे, कभी आपके लिए रन्स नहीं निकल रहे होंगे। और जब आपके लिए रन्स नहीं निकल रहे होंगे आपको अपने पेशेंस रखना है, सब्र से काम लेना, क्रीज ऑक्यूपाई करना है। जब रन्स नहीं निकल रहे हैं आप आउट होकर चले जाएं, बाद में आने वाला जो अब उस मुश्किल में वो भी आउट होकर चला जाए। तो आपका मकसद क्या है? हाँ। मकसद आपका मैच जीतना है या नहीं है? सही और अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हमने तेज खेलना, तो उसके लिए आप अपना बिल्डअप तो करें ना, उसके लिए एक प्रोसेस है, अगर नीचे से आप लेकर आए और सबसे बढ़ के जितना मर्जी प्रोसेस हो, ये जो पिच है ये आपको अगर अलाउ नहीं करेगा, बैट्समैन बॉलर आपको अलाउ ही नहीं करेगा, वो इतनी टाइट लेंथ के ऊपर, लाइन लेंथ के ऊपर बॉल कर रहा हो कि आपके लिए सिंगल्स डबल्स से ज्यादा मुमकिन ना हो रन बनाना, तो क्या करेंगे आप? मतलब वो आपको बांध दे, इतनी अच्छी गेंदबाजी करे तो क्या आप विकेट जाया करेंगे और चले जाएंगे? आप कहेंगे चलो मैं खुश हूं, कोई नहीं। आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे उसके अच्छे बॉलिंग को। क्या बॉलर सिर्फ छक्के खाने के लिए आता है? बॉलर सिर्फ छक्के खाने के लिए नहीं आता है। अगर आप ये समझते हैं जैसे आपके यहाँ पर हर किसी को छक्के लग रहे हैं तो दुनिया में सारे बॉलरों ने छक्के खाने ही आना है, ऐसे नहीं होता। तो जो कल उन्होंने गुफ्तगू की बाद मैच, उसमें कई चीजें सवालिया निशान है। एक ये उनकी सोच कि हमने रुकना नहीं, हमने ऐसे ही खेलना है, तो वही आपको टेस्ट मैच में शान मसूद की तरफ से नजर आती है, वही यहाँ पर आपको इस वनडे सीरीज चैंपियंस कप में नजर आती है खिलाड़ियों के लिए जब वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने कहा कि हार जीत से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ना चाहिए आपको हार जीत से, ये नहीं है, ये क्रिकेट जो है ये आपको दिस इज नॉट द इंटरनेशनल अप्रोच, ठीक है, और आपको फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपको फर्क पड़ेगा तो आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। तीसरी जो है इससे बड़ी चीज़ है कि क्या बहैसियत कप्तान आप ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप कंडीशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, और क्या आप उन हालात को मैच में जो उस वक्त चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप फोर्स कर रहे हैं। तो क्रिकेट आपको हर वक्त अलाउ नहीं करती है कि आप अपनी मर्जी करें। एक वक्त आता है आपका मैच के दौरान कि जब आप अपनी मर्जी से मैच को चलाते हैं, लेकिन उस जगह पर मैच को अपनी मर्जी से चलाने के लिए आपको उस सतह तक मैच को लेकर जाना पड़ता है कि आप इतनी कमांड में आ जाएं कि फिर जहां आपका दिल करे आप शॉट खेलें। तो वो नहीं हुआ, तो ये बड़ी पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक चीज़ है। और वो चैंपियंस कप के में एक टीम के कैप्टन हैं और उनको मुसलसल पाकिस्तान मुख्तलिफ सतह के ऊपर, वो एमर्जिंग कप में भी पाकिस्तान के कैप्टन थे, उनको मुख्तलिफ मौके ऐसे हैं कि एक कप्तान की हैसियत से उनको तैयार किया जा रहा है। तो कप्तान की जो गुफ्तगू है वो बेहतर होनी चाहिए ना, महसूस होना चाहिए कि ये लीडर है। और उसमें जो क्रिकेट की बात है, जो आपके क्रिकेट के मसाइल हैं, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट का मसला ये है कि टेस्ट मैच में आप सेकंड न्यू बॉल पर नहीं आते हैं, लेकिन आप जा किस तरफ रहे हैं? जा आप रहे हैं जी हमने हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, दूसरा नया बॉल नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। तो मसला ये है कि आप क्रीज ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और उसका हल क्या है कि हमने करना ही नहीं है, हम तो तेज खेलेंगे। मतलब आप अगर एज ए लीडर ये बात कर रहे हैं तो आपकी टीम के बाकी लोग फिर क्या करेंगे? आपके क्या मैसेज जाएगा? और यही एक, जब तक इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी ये समझा नहीं जाएगा। देखें आज भी पाकिस्तान के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट में जहां पर पाकिस्तान के सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले खिलाड़ी खेल रहे हैं, 50 ओवर बैटिंग नहीं की, 50-50 ओवर दोनों टीमों ने, कल भी ऐसा ही हुआ है।
तो क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? कोई एक फिर आप ऐसा कर लेना, आप कहेंगे अब ना करें 50 ओवर्स, फिर 40 ओवर्स का रख लेना, फिर मैच ही 40 ओवर्स का रख लेना। हाफिज साहब 20 ओवर्स नहीं होते हैं इनसे, एक ऐसा प्लेयर जो पूरे 20 ओवर्स खेला। यही प्रॉब्लम है कि यही मसला है कि आपके जो बल्लेबाज हैं वो 50 ओवर्स खेल नहीं पाते, नहीं मिलकर खेल पा रहे हैं, और आपके जो बॉलर्स हैं वो 10-10 ओवर्स अपना कोटा और 50 ओवर जिस रफ्तार के साथ, जिस एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। कर पा रहे। आपका मकसद क्या है फिर ये क्रिकेट टूर्नामेंट का? तो ये तो एक सवाल है। अल्लाह करे कि ये जो टेबल मेज के उस तरफ लोग बैठे हैं उनमें भी इस चीज़ की थोड़ा सा ख्याल वो करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे। ये तो हाफिज साहब शुएब मलिक साहब को चाहिए था कि वो भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करते, हाईलाइट करते और इस बात का इजहार करते कि हम हारने के लिए नहीं खेलते हैं, हम जीतने के लिए खेलते हैं। आगे आपकी किस्मत भी होती है और आपकी एफर्ट होती है। तो अगर एक कप्तान वहां पर बैठकर ये बात कर रहा है, मेंटोर्स का मकसद क्या है? मेंटोरशिप तो यही होती है ना कि आप गाइड करते हैं ठीक से, तो ये तो इसमें उनका भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। बात ये है कि ये मेंटोर्स तो आए अभी, ठीक है, एक उनको आप थोड़ा सा जगह दे सकते हैं कि यार चलें, लेकिन आप प्लान तो करते हैं ना बैठ के। मेंटोर उस प्लानिंग का तो हिस्सा होंगे ना, हिस्सा होंगे कि क्या हमने मैच हारना है, जीतना है, या हारने के बाद हमने ये कहना है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि 2 और हार जाएंगे, आप कहेंगे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा कप्तान जब पोस्ट मैच में आए, कोच जब पोस्ट मैच में आए आप बातचीत के लिए, तो वहाँ पर क्रिकेट की गुफ्तगू आपको होनी चाहिए कि अच्छा कहाँ नहीं हो पाया, दूसरों ने कहाँ अच्छा किया, कौन सी जगह ऐसी थी जहाँ पर मैच हमारी गिरफ्त से निकल गया और क्यों निकल गया, वापस क्यों नहीं आ पाया। ये सारी चीज़ें आप क्रिकेट के बारे में, मैच के बारे में लोगों को बताएं, आप क्या सोच रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया ये एक लिहाज से ठीक है, हमने ऐसे ही खेलना है, लेकिन क्या आप ये बताएं क्या पाकिस्तान क्रिकेट की ये ज़रूरत है इस वक्त? क्या आपने जब आपको जब आउट हुए थे मोहम्मद रिजवान जसप्रीत बुमराह को मारते हुए वर्ल्ड कप के मैच में, तो क्या लोगों ने कहा था कि मोहम्मद रिजवान ने ठीक किया है? उस वक्त ज़रूरत क्या थी? उस वक्त ज़रूरत थी कि आपने टाइम गुजारना है जसप्रीत बुमराह का, और आपने शॉट खेल दिया। तो जब हारिस बैटिंग कर रहे थे, ज़रूरत थी कि आपने क्रीज ऑक्यूपाई करना है, सिंगल्स डबल स्कोर बोर्ड रोटेट करना है। सिर्फ 300 बॉलों के ऊपर सिर्फ चौके छक्के खाने के लिए बॉलर ने नहीं आना, और ना ही हर गेंद के ऊपर चौका छक्का बैट्समैन लगा सकता है। उसमें सिंगल्स भी हैं, उसमें डबल्स भी हैं, उसमें 3 भी लिए जाएंगे, उसमें डॉट बॉल्स भी होती हैं। I was about to say this. डॉट बॉल भी है ना। डॉट बॉल खेल का, मैच का हिस्सा है। आप ये अपने सर के ऊपर क्यों सवार कर रहे हैं कि डॉट बॉल हो गए हैं? देखें ये चीजें तो हो जाती है, हर जगह पर है ना। ये चीजें आपको हिस्सों में उठा के क्रिकेट को एनालाइज करना है। डॉट बॉल कब खेले गए, क्यों खेले गए, बॉलिंग कैसी हो रही थी, रिक्वायरमेंट उस वक्त क्या थी। अगर आपके 4 विकेट गिर गए हैं पहले ओवर में, फर्ज कर लें, तो क्या आप डॉट बॉल के ऊपर जाएंगे क्या मैंने डॉट बॉल नहीं खेलना, या आप कहेंगे यार थोड़ा वक्त गुजारे ना, डॉट बॉल तुम अभी तुम। ये गेम अवेयरनेस है हाफिज साहब। तो ये नहीं है जब आपके पास नहीं होगी, आपके 4 आउट हुए हों और आप बीच में से कराएं और ना आपको सर मजीद आउट होने के लिए तैयार हो जाए। ये गेम अवेयरनेस है हाफिज साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस चीज़ का मैंने पहले भी बात की, आपने भी बात की कि कप्तान यहाँ से जाहिर होता है कि कौन सा शख्स कप्तान बन सकता है। साउद शकील और मोहम्मद हारिस के अलावा बाकी तो सारे वही लोग हैं। आप देखें मोहम्मद रिजवान है, शादाब है, शाहीन है, उनकी कप्तानी तो हम वैसे भी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर भी कोई यंग लोग कप्तान होते, वो भी नुमायां हो जाते कि यहाँ पर एज अ कप्तानी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें और क्या हम ठीक कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर अगर आप एक पूरे प्रोसेस के जरिए आए ना, मतलब आप क्लब क्रिकेट से शुरू हुए, उसके बाद आप ऊपर आए, आप अगर उस डेवलपमेंट से हैं 16-19 में आए, 19 से आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चले गए, आप वहाँ से शाहीन्स में आए और फिर पाकिस्तान की तरफ आए, तो आप एक पूरा मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हैं। इस दौरान आप T20 खेलते हैं, 1 डे खेलते हैं, 4 डे खेलते हैं, 3 डे खेलते हैं, जो भी आपको क्रिकेट मिलती है, क्लब क्रिकेट खेलते हैं, तो वो आप सीखते चले जाते हैं। जब आप यूँ लोगों को उठाएँगे और यूं करके पाकिस्तान की तरफ ला देंगे, तो वो जो एक पूरी बड़ी छलांग है ना, छलांग है, तो वो छलांग के नीचे का जो प्रोसेस है पार करना जो है वो, तो वो आप आराम से, इसका मतलब ये है कि एक मरतबा अगर हवा तेज़ थी, हवा ने ज़ोर लगाया और छलांग जो है वो आगे चली गई, तो आपको हर मरतबा पुल जो पानी है वो ऐसे पानी नहीं आएगा, छलांग ख़त्म होएगी, पानी में गिरेंगे। इसलिए ये जो एक नीचे का प्रोसेस है, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, सीखने का वो मरहला आप मराहिल से नहीं गुजरते हैं, तो आपके लिए फिर पुख्तगी होती नहीं है। सोच में पुख्तगी भी वक्त के साथ साथ आती है। आप आउट होते हैं, बाहर जाकर 40 ओवर बैटिंग देखते हैं, सोचते हैं यार ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, यूँ क्यों हो गया। और अगर आपने यही सोचना है यार
अगर आपने करना ही है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ठीक खेला था, बॉलर ने आउट कर दिया, मैंने आउट हो जाना है, मैंने आउट हो जाना है। और इन विकेटों के इन टूर्नामेंट्स में बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जहाँ पे बॉलर ने आउट कम किया, बैट्समैन आउट ज्यादा हुए हैं, खुद आउट हुए हैं। आउट करने में, और ये सिलसिला बहुत देर से चल रहा है, आउट करने में और आउट होने में फर्क होता है। और ये जो हम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में भी उन्होंने एक क्रेडिट तो है ना, उन्होंने जीता, हमने कितना उनको मौका दिया, क्या हो जी तुम आउट करो, हमारी कंट्रीब्यूशन 100% है। ये तो बिल्कुल ऐसी है, ट्रैफिक बंदा इशारे पे खड़ा है और सामने उन्होंने नाका लगाया हुआ है, वो चालान के लिए तैयार खड़े हैं, तो ये एक साहब आए हैं, वो कहें ठीक है मैं तो रुकना ही नहीं, सीधे रुके, अगले जाके रोक लेंगे, चलो ये चालान कटो। उसने मौका दिया ना, खड़ा रहता तो वो जबरदस्ती तो नहीं आगे, वैसे तो जबरदस्ती भी कर देंगे, थोड़ा एक जड़िया इशारा टूटा है। चालान होने में और चालान करवाने में फर्क है। वही एक ऐसे भी पाकिस्तान में लोग हैं जो अपनी मोटरसाइकिलें पता नहीं कहाँ की कहाँ छोड़, उनके कोई चालान नहीं करता, वो जहाँ मर्जी खड़ी कर दें, उनकी वो वापस आते हैं मोटरसाइकिल। इस तरह के भी लोग मौजूद, हाँ इस तरह के लोग मौजूद हैं। लेकिन ये कभी कभार ऐसा होता है ना, किसी एक बंदे के साथ होता है, हर किसी, अब उस एक बंदे को देख के हर बंदा कहे जी मैं बगैर ताले के खड़ी कर देनी है, मैंने जहाँ चाहूंगा खड़ी कर देनी, तो नुकसान उठाएंगे ना, नुकसान उठाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है।